सरपंच समीर डार के हत्यारे आतंकी मुठभेड़ में ढेर। श्रीनगर के नौगाम इलाके में सुरक्षा बलों का बड़ा प्रहार। तीनों की मौत पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी। बारह से 14 साल के बच्चों को भी मिलने लगा कोरोना कवच। जम्मू कश्मीर में कोविड वैक्सीनेशन की हुई शुरुआत। जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में बच्चों को टीके लगने शुरू। रंगों का त्योहार होली का काउंटडाउन हुआ शुरू। देश भर में कल धूमधाम के साथ मनाया जाएगा पर्व। रंगों, पिचकारियों, गुब्बारों की लोगों ने की खरीदारी। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। श्रीनगर के नौगाम इलाके में आज सुबह हुई मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों की पहचान कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक इन आतंकियों की पहचान आदिल नबी, तेली निवासी संधोर, यासिर बागिब निवासी कुज्जर कुलगाम और उसी के साथ शाकिर अहमद तांत्रे निवासी रेनीपोरा शोपियां के रूप में की गई है। कश्मीर जोन के आईजीपी विजय कुमार ने बताया है कि इन तीनों का संबंध लश्कर तैयबा के साथ था और ये 9 मार्च को श्रीनगर के खान मोह इलाके में आतंकी हमले में मारे गए सरपंच समीर भट्ट के हत्यारे थे। उन्होंने बताया कि इन तीनों की मौत पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। पाकिस्तान को कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली रास नहीं आ रही है और यही वजह है कि वो आतंकियों को मोहरा बनाकर जनप्रतिनिधियों पर हमले करवा रहा है। इससे पहले इन आतंकियों की नौगाम में मौजूदगी की एक पुख्ता सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने वहां सर्च ऑपरेशन शुरू किया था और इसी बीच वहां छिपे आतंकियों ने अपने आप पर घेरा कसते देख फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्यवाही की और मुठभेड़ शुरू होते ही एक व उसके कुछ ही समय बाद 2 और आतंकियों को ढेर कर दिया। उधर रेलवे ट्रैक के नजदीक हुई इस मुठभेड़ के मद्देनजर प्रशासन ने आज बारामूला से लेकर बनिहाल तक रेल सेवा स्थगित कर दी है। श्रीनगर शहर के शंकरपोरा गनाई मोहल्ले में हम मौजूद हैं, जो कि नौगाम पुलिस स्टेशन के आसपास पड़ता है और यहां पर पुलिस दावा कर रही है कि बीती रात में तकरीबन 2 बजे के करीब मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्ला मिलने के बाद इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया, मुहसरे में रखा गया। ये मकान जो है ये अब्दुल अहद साकिन हंदवाड़ा हाल शंकरपोरा गनाई मोहल्ला है और आखिरी स्पॉट जो फाइट का था, जो झड़प का था मिलिटेंटों का और जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ का, एसओजी और आर्मी का, ये वो मकान है जहां पे बताया जाता है। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं जहां पर यह फाइट हुई है। लेकिन दूसरा मकान जो इसके पास में है ये बशीर अहमद का है, मिथन छानपोरा, और हाल इसकी सुकूनत जो है वो यहाँ गनाई मोहल्ला शंकरपोरा में थी। बताया जाता है कि जो मकामी लोगों से बातचीत हुई कि मिलिटेंट जिनकी तादाद 2 से 3 बताई जाती है, पहले इस मकान में थे, ये जो छोटा सा मकान है इसमें थे और उसके बाद जो ही मुहासरा हुआ, झड़पें हुई, धमाकों की आवाजें आई, गोलियां चली और उसके बाद इस मकान से इस घर की तरफ शिफ्ट किया गया। यानी इन 2 जगहों पर जो है झड़प बैक वक्त चलती रही और ये झड़प की जो शुरुआत हुई है ठीक सुबह 4 बजे हुई। मैं खुद ग्राउंड जीरो पे सुबह से इसको कवर कर रहा हूं तकरीबन 8 बजे से और मुझे बताया गया कि जब रात के 2 बजे थे तो आर्मी ने, पुलिस ने इस एरिया का कॉर्डन ऑफ किया। उसके बाद कई नौजवानों को जो है उन्हें बताया गया कि इस मकान की रसाई कहां से होगी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे एरिया को सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीरें भी देखिएगा, इस वाकये के बाद, इनकाउंटर क्लोज करने के बाद, जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऐलान किया कि इनकाउंटर क्लोज कर दिया गया, लोगों की बड़ी तादाद जो है मकामी एरिया की वो यहाँ पर जमा हुई और इस बीच में रेलवे ट्रैक के कुछ तस्वीरें दिखाइएगा मुदस्सिर, क्योंकि वहां पर घंटों तक जो है वो एहतजाज भी हुए, पथराव के वाकयात भी हुए, जिसको रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का टीयर गैस शेलिंग पैलेट्स का जो सिलसिला था वो कई घंटों तक जारी रहा। हालांकि इस स्पॉट में आप देख पाएंगे कि जो सामान यहाँ से अब आग की नजर हो गया। इस झड़प के बाद गोलियों के निशानात और जो लकड़ी थी उसने आग भी पकड़ रखी है और उसके बाद जो चादरें हैं टीन की वो किसी किसी जगह आपको छेद नजर आएंगे कि गोलियां चली हैं
और बहुत ज्यादा गोलियां चली है इस तरफ से, क्योंकि ये जो स्पॉट है ये साथ साथ में है। और इसके बाद बताया जाता है कि इस एनकाउंटर में जो शीशे चकनाचूर हुए, ये बैनर भी दिखाएगा मुदस्सिर जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने लगा रखा था कि इस एरिया के बाद जो है आपका रेस्ट्रिक्शन है, आप आगे नहीं जा सकते। ये कुछ देर पहले के मामलात हैं, लेकिन उसके बाद जब इनकाउंटर कॉल ऑफ किया गया तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि एक मुसद्दिका इत्तला मिलने तक इस इलाके में 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया, और जिसके बाद 3 मिलिटेंट जिनका ताल्लुक पुलिस के मुताबिक TRF LET से है, इस ऑपरेशन में मारे जा चुके हैं। 2 मकानों से, जो कि फायर गैप कंट्रोल एक ही है, और इस प्लंथ के साथ ही, इस दीवार के साथ ही ये 2 घर हैं, जहां से बताया जाता है कि यहीं पे झड़प हुई। यहीं पे झड़प के बाद जो है झड़प इख्तिताम पजीर हुई, और इसमें जो अंदर से अब सामान वगैरह है उसको बाहर लाने की कोशिशें लगातार जारी है। और मकामी लोग जो हैं वो यहाँ पर जमा हुए हैं और इन दोनों मालिक मकान को जो है उन्हें मदद कर रहे हैं इन चीजों को बाहर लाने में। और बताया जाता है कि कुछ वक्त के लिए पूछताछ के लिए भी मालिक मकानात को लिया गया था, और बाद में ये मामला जानने के बाद कि इनका इसमें ज्यादा रोल नहीं बनता है, उन्हें जाने दिया गया। और ये रेलवे ट्रैक के बिल्कुल पास में है, क्योंकि इस इलाके में आज ट्रेन सर्विस जो है वो सुबह से अब मुतासिर रही, बंद रही, और आखिरी खबरें आने तक जो है इस एरिया से सर्च ऑपरेशन कॉल ऑफ कर दिया गया। और 3 मिलिटेंटों की तादाद के बाद कि 3 मिलिटेंट इस जगह से इस इनकाउंटर के दौरान जाम बैक हुए, इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ कर दिया गया। खान मुदस्सिर के साथ सईद तजम्मुल इस्लाम, गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क, शंकरपोरा, गनाई मोहल्ला, श्रीनगर, कश्मीर। देश भर में आज से 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को भी कोरोना कवच मिलने लगा है। देश भर में आज इस आयु वर्ग की कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई, और जम्मू के गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर में भी बच्चों को टीके लगाने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया। उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव नितेश्वर कुमार की मौजूदगी में वैक्सीनेशन शुरू हुई, जिन्होंने बताया कि इस केंद्र शासित प्रदेश में 18 से अधिक आयु वर्ग की 100% वैक्सीनेशन पूरी कर ली गई है। 12 से 14 आयु वर्ग के 5 लाख से अधिक बच्चों को वैक्सीनेशन की जानी है, जिन्हें दूसरी डोज 28 दिनों के बाद लगाई जाएगी। बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने यूटी में 18 प्लस जितने भी लोग हैं सबका 100% फर्स्ट और सेकेंड डोज पूरा कर लिया है, और 15 से 18 वर्ग के भी जो लोग हैं उनका फर्स्ट डोज 100% पूरा हो चुका है, और सेकेंड डोज भी 70% पूरा हो चुका है। लगभग 12 से 14 की एज ग्रुप में हमारे पास 5,98,000 बच्चे हैं जिनका वैक्सीनेशन हम लोग करेंगे, और इनकी सेकेंड डोज जो है वो 28 दिन बाद लगेगी। तो आपने देखा है कि वैक्सीनेशन में हमारा यूटी जेके का बहुत आगे रहा है, और यही वजह है कि थर्ड वेव में हमें उसको काबू करने में काफ़ी सफलता मिली। और मैं जितना भी स्टाफ है यहाँ का, हमारे डायरेक्टरेट का, हमारा डॉक्टर्स, नर्सेज, जो इनोकुलेटर्स हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, समय से काम किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वैक्सीनेशन के साथ हम यूटी ऑफ JNK को और सुरक्षित बनाएंगे। एक्चुअली हमारे स्कूल तक इन्फॉर्मेशन आई थी कि बच्चे जो भी 12 साल से ऊपर हैं उनको वैक्सीनेशन के लिए बुलाया था, तो उस वजह से हम अपने क्लासेस के सभी बच्चों को लेके आए यहाँ पे विद स्कूल रिकॉर्ड्स, उनका आधार नंबर और वगैरह एज प्रूफ के साथ। और अभी सभी बच्चों को तकरीबन वैक्सीनेशन लग चुकी है, और बच्चे काफी खुश है कि वो खुल के आराम से बाहर निकल सकते हैं, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। यस मैम, इसको मैम विटामिन C गई मैम, ये इस पर रिएक्ट करेगा, एंड मैम इट्स वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। मैम हमें डर भी नहीं है कि अब हमें कोरोना से बिल्कुल डर नहीं है कि हमें वैक्सीनेशन लग गई है। रंगों के त्योहार होली को अब मात्र कुछ ही घंटे शेष रहते हैं। लोगों के इसे धूमधाम से मनाने के लिए कमर कस ली है। पिछले 2 साल में कोरोना महामारी के प्रकोप के चरम पर होने के चलते ये त्योहार लोगों के लिए फीका साबित हुआ था, लेकिन इस बार अब चूंकि कोरोना के मामलों में बेहद कमी आ चुकी है, लिहाजा होली खेलने के शौकीन लोगों को भी मुंह मांगी मुराद मिल चुकी है। जम्मू के बाजारों में आज रंगों, पिचकारियों, गुब्बारों आदि खरीदने वालों का तांता लगा रहा, और हर कोई अपने इस शौक को पूरा करने पर का आतुर दिखा।
होली के लिए यही कि होली जब आती है तो बच्चे हैं सबसे ज्यादा खुश होते हैं और होली रंगों का त्योहार है, इसको मनाना चाहिए खुशी से। बच्चों की तैयारी करवा रही हूँ, पिचकारियाँ लेने आए हैं, कलर्स लेने आए हैं। बस थोड़ी सावधानी रखें, हम सब अपने घरों में मनाएं, आगे पीछे का भी ख्याल रखें कि ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, सेफ्टी रखें अपनी। और यहाँ पे काफी कुछ है, गुलाल है, पिचकारियाँ हैं, बहुत अच्छा अच्छा सामान है, मास्क हैं और जो मैंने चीज़ें काफ़ी देखी हैं वही यहाँ पे मिल रही हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मेरे को मतलब बच्चों से लेके बड़ों तक सारे बहुत खुश हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं और ये बहुत मतलब अच्छी चीज़ें हैं यहाँ। मैंने यहाँ पे मास्क खरीदे हैं, ये हेयर्स खरीदे हैं जो होते हैं और उसके बाद कलर्स खरीदे हैं और एक स्प्रे खरीदा है, सारी चीज़ें खरीदी हैं। इस बार हम घर पे कर रहे हैं और नेचुरल कलर से कर रहे हैं, हर्बल कलर से, तो वो यहाँ पे हैं नेचुरल कलर्स। मैं ये कहना चाहती हूँ कि होली का त्यौहार सबको मनाना चाहिए क्योंकि ये साल में एक बार ही आता है और हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार होता है। आप देख सकते हो कि सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड लेवल पे होली का त्यौहार मनाया जाता है। अगर हम हिंदू ही साथ में अपना त्यौहार धूमधाम से नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा ये फिर। तो सबको जो है अपने रिश्तेदारों को, फैमिली के साथ त्यौहार मनाना चाहिए। और रंग आपको जैसे हल्दी लगा लो कि अगर आप दूसरे रंग नहीं लगा सकते, कम से कम हल्दी तो आप लगा ही सकते हो ना, वो तो किसी को भी नहीं लगता है। और सुबह उठ के पूजा करनी चाहिए, सबसे पहले भगवान को करना चाहिए क्योंकि जो हम होली इसलिए मनाते हैं क्योंकि कृष्ण भगवान जी ने एक राक्षस होली को मारा था, तो उनकी खुशी में हम ये मनाते हैं। तो मुझे कहने का यही विनती है कि सबको होली धूमधाम से मनानी चाहिए। बहुत ज़्यादा है, मैं देख रही हूँ लोग बड़े खुश हैं और होली धूमधाम से मनाएंगे क्योंकि 2 साल तक किसी ने त्यौहार मनाया है क्योंकि कोविड बड़ा चल रहा था, लॉकडाउन था, इधर उधर कोई जा नहीं पा रहा था। लेकिन अब मुझे लग रहा है लोगों में है कि होली मनाना है। कोरोना का ध्यान रखते हुए हमें मतलब एकदम अब खुले नहीं जाना चाहिए बाहर, लेकिन खेलो, लेकिन थोड़ी मतलब देखो कि कैसे खेलना है हमें। और मैं आई हूँ बच्चों के लिए थोड़ा सा कुछ लेने के लिए, मेरे को मतलब लगा कि कुछ लेना चाहिए। मैं ऐसे ही आई थी, मुझे लगा कि कुछ लेना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा बच्चे के लिए लेके जा रही हूँ। उत्साह तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब होली वैसे भी तकरीबन सारे लोग खेलते हैं, होली का जो फेस्टिवल है बहुत माना जाता है। हमारे जम्मू में तो बहुत ज़्यादा होली को माना जाता है। जम्मू के गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल में कल यानी वीरवार से मदर एंड चाइल्ड सर्विसेज ओपीडी की शुरुआत होने जा रही है। कोरोना महामारी के चरम पर होने के चलते इस अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल में तब्दील किया गया था, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग ने इसके लेकर एक हिस्से में ये ओपीडी शुरू करने का फैसला लिया है। जीएमसी जम्मू की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सुधन शर्मा ने ये जानकारी दी। थर्सडे से हमने प्लान कर लिया है। ये बेसिकली मदर एंड चाइल्ड सर्विसेज के लिए था। तो हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट 100 या से लेके 110 तक डिलीवरीज डेली हो रही हैं। ये इसको अच्छे से यूज़ किया जा सकता है ताकि एसएमजीएस में जो बढ़ता वर्कलोड है वो भी थोड़ा शेयर हो जाएगा और क्वालिटी भी बरकरार रहेगी। ऐसा ध्यान में रखते हुए हमारे जो एचओडीज़ हैं पीडियाट्रिक्स और गायनी ऑप्स डिपार्टमेंट के, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है कि अपनी टीम्स को कैसे बाइफरकेट करें, डिवाइड करें और वहाँ पे भी पैरेलल ये सुविधाएं शुरू हो जाएं, काम भी डिवाइड हो जाएगा। और हमारी जो स्पेस की कमी आ रही थी, बेशक 275 बेडेड हमारा एक एक्सटेंशन गायनी ऑप्स का बन रहा है, लेकिन उसको बनने में अभी 6 से 8 महीने लग जाने हैं। तो तब तक हम मरीज़ों की सुविधाओं को बिल्कुल मद्देनज़र रखते हुए ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ थर्सडे से शुरू कर रहे हैं। जन समस्याओं को उजागर कर लोगों को राहत पहुंचाने के लिए गुलिस्तान न्यूज द्वारा शुरू की गई मुहिम लगातार रंग ला रही है। आपको बता दें कि गुलिस्तान न्यूज ने हाल ही में जम्मू के पुराने शहर के प्रमुख सर्राफा बाजार की बद से बदतर हो चुकी हालत से संबंधित एक खबर चलाई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए प्रशासन हरकत में आया और इस बाजार में मंगलवार देर रात को ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवा दिया गया। जैन बाजार में जगह जगह से उखड़ चुकी सड़क खासतौर पर 2 पहिया वाहन चालकों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रही थी और स्थानीय दुकानदार भी प्रशासन की चौखट के चक्कर काट काट कर अपने जूते चप्पल घिसा चुके थे। उन्होंने अपनी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए गुलिस्तान न्यूज का आभार जताया है।
तो वो हमारी डिमांड जो है, कोई 5 दिन पहले हमने जेके चैनल गुलिस्तान वालों को बुलाया और उन्होंने जब आए हमारी डिमांड उन्होंने गवर्नमेंट तक पहुंचाई है और गवर्नमेंट ने हमारी जो इन्होंने आवाज़ पहुंचाई तो हमारी आवाज़ उन्होंने सुनी है। मैं इनका धन्यवाद करता हूं जेके चैनल गुलिस्तान चैनल का और पूर्णिमा मैडम और जुगवी सेठी जी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इधर आके हमारा काम जो है वो करवाया है और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि 2 साल तक ये ब्लैक टॉपिंग रहेगी। उसके बाद हमारा जो है वो कंक्रीट का फर्श इधर बनेगा और स्मार्ट सिटी में जो आया है इसको स्मार्ट सिटी के तौर पर इसको बनाया जाएगा। लाइटिंग अच्छी होगी क्योंकि ये जम्मू ईस्ट जो है वो जम्मू ओल्ड सिटी का जो दिल है वो सराफा बाजार सबसे महंगा और सबसे लेट काम शुरू हुआ है। फिर भी मैं जेके चैनल गुलिस्तान का धन्यवाद करता हूं जिसने हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाई और उन्होंने जो काम शुरू किया। धन्यवाद। ये जो काम है ये कम से कम मेरे अपने हिसाब से 3-4 साल से ये काम जो था डिले हो रहा था और हम खास करके मीडिया का बड़ा धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने काफ़ी इस न्यूज़ को चलाया और ये काम कल रात को शुरू हुआ है। खास करके हम जितने भी डिपार्टमेंट कंसर्निंग डिपार्टमेंट है उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। एसआरटीसी के स्वच्छता से रिटायरमेंट ले चुके मुलाजिमों ने उनकी मांगे मानने के लिए सरकार का आभार जताया। सरकार ने इन पूर्व मुलाजिमों के सालों से लंबित बकाया एरियर के भुगतान के लिए हामी भर दी है। इन मुलाजिमों की एसोसिएशन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार का आभार जताया और साथ ही साथ अब उन्हें जल्द से जल्द भुगतान करने की मांग भी की है। सरकार से ये कहना चाहते हैं और अपील भी करते हैं, जो हमारा एरियर है, जो कारपोरेशन का एम्प्लॉइज है, उसकी पेंशन तो है नहीं है, उसको कोई पेंशन बेनिफिट नहीं है। यही एरियर होता है जिस पर कारपोरेशन के एम्प्लॉय रिटायर एम्प्लॉइज की उम्मीद होती है कि ये पैसा हमें मिलेगा, लेकिन उसमें भी ये एरियर है जो 99 का है, 20-22 साल का है। चलो फिर भी हम धन्यवाद सरकार का करते हैं जिन्होंने हमारा एरियर बिल स्टेट में बनाकर सेक्रेटरीट में पहुंचाई है और यूटी सरकार के खास करके चीफ सेक्रेटरी साहब, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को अपील करते हैं हमारा जो एरियर है रिटायर एम्प्लॉइज का वो जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए, क्योंकि काफी देर की ये इनकी निगाह है उस एरियर पर। आज सरकार ने माना है, हम उनका धन्यवाद भी करते हैं कि हमारा जो एरियर है विद इन डेज रिलीज किया। भारत देश में अभी तक नरसंहार कानून लागू न होने किए जाने पर कश्मीरी पंडित समुदाय में बेहद रोष देखा जा रहा है। कश्मीरी पंडितों की संस्था पुनन कश्मीर ने सरकार से देश में जल्द से जल्द इस कानून को लागू करने की मांग की है। संस्था के सदस्य शैलेंद्र ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस कानून का हवाला देते हुए कहा कि लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद में जल्द से जल्द इस पर चर्चा करने और इसे वजूद में लाने की जरूरत पर बल दिया जाए। 1946-47 में जब यूएनओ ने ये बिल एनेक्ट किया, जीनोसाइड एक्ट बनाया, हिंदुस्तान उसका सिग्नेटरी था, लेकिन हिंदुस्तान के संसद ने आज तक हिंदुस्तान में इस लॉ को नहीं लाया। आपके द्वारा हम निवेदन करना चाहते हैं भारत के सांसदों से, भारत के संविधान बनाने वालों से, भारत के न्याय बनाने वालों से कि वह इस एक्ट को जो पनुन कश्मीर ने 3 साल पहले जिसकी प्रतिलिपि आप सबको दी है, पूरे भारत के संविधान बनाने वाले जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन तक पहुंचाई है, उस प्रति को आज पार्लियामेंट में लाकर एक कानून बनाने का समय आया है और उस पर शीघ्रातिशीघ्र कार्य किया जाए। ये हमारी प्रधानमंत्री जी से और न्यायपालिका से भी और न्यायविदों से भी और न्याय बनाने वाले सांसदों से भी आग्रह है, हाथ जोड़ के विनती है कि इस काम को शीघ्र किया जाए और हिंदुस्तान में जीनोसाइड जैसे एक्ट्स को दोबारा ना हो, उसको रोका जा सके। पंच सरपंच एसोसिएशन ने आज बिश्नाहा बीडीओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर उनकी सुनवाई न किए जाने का आरोप लगाया है। पंच सरपंचों ने जहां पर मनरेगा की सालों पुरानी देनदारियां न चुकाने का आरोप लगाया है, वहीं पर जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी पर भी ग्रामीण हलकों के लोगों को तंग करने का दोषी ठहराया। एसोसिएशन ने उपराज्यपाल से पंच सरपंचों को विश्वास में लेकर उनके साथ बैठक करने की मांग की है, ताकि सभी मुद्दों के हल के लिए खाका तैयार किया जा सके। 2015, 16, 17, 18 जो हमारे नौजवान थे पंचायतों में
उनसे एमजी नरेगा में काम करवाया गया, लेकिन आज तक उनको पैसे नहीं दिए गए। और दूसरा हमारा इश्यू ये है कि जो हमारे गांव एक शहर से बड़ी बड़ी दूर हैं, लेकिन इन्होंने कह दिया कि ये जेडीए में है, और आज जेडीए वाले लोगों को हमारे तंग कर रहे हैं और हम लोग बड़े परेशान हैं। इसलिए हम सभी सरपंच इकट्ठे हुए हैं। हमारी आरजी साहब से विनती है कि जो हमारी लायबिलिटी है वो जल्दी से जल्दी क्लियर की जाए। और दूसरा, ये जो जेडीए वाले हमारे गांव में अगर लोगों को तंग कर रहे हैं, अगर किसी ने मकान बना भी लिया है, उसकी लेंटर भी बड़ा हुआ, उसके भी घर में आकर नोटिस लगा रहे हैं। हमारी आरजी साहब से विनती है कि बीसी साहब को कहिए कि वो सरपंचों से मीटिंग करें, हमें बताएं कि कैसे हमारे गांव आपके जेडीए में आए हैं और उनके क्या रूल रेगुलेशन है। उन्होंने किसी से, इनके जो ऑफिसर हैं, ना तो इन्होंने किसी से मीटिंग की है, ना ही हमें रूल रेगुलेशन पता है, और लोगों को तंग किया जा रहा है। हम आज जहां हमने मीटिंग की है, आपके माध्यम से एसजी साहब को ये बताना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये तो लायबिलिटी क्लियर की जाए। दूसरा, ये जो जेडीए का जहां ड्रामा चल रहा है, लोगों को तंग किया जा रहा है, इस पर जल्दी एक्शन करें। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर उधमपुर में मलाड के नजदीक आज पेश आए सड़क हादसे में 11 लोग घायल हो गए। ये हादसा तब पेश आया जब हाईवे पर एक टेम्पो ट्रैवल और डंपर में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 11 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक सभी घायलों की हालत स्थिर बनी हुई है। सर, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, मलाड के पास एक जो टेम्पो एक ट्रॉलर के साथ हिट हो गया, तो उसमें 11 लोग इंजर्ड हुए हैं, जो माइनर तरीके से इंजर्ड हुए हैं। जो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका फर्स्ट एड ऑलरेडी हो चुका है। अब उनको जो रिक्वेशन जो आगे मैनेजमेंट है वो हम देखेंगे। इनको जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से इसको ट्रीट करके इनको देखेंगे, सेटल करेंगे। तो ज्यादातर मैंने जो डॉक्टर से बात की है, तो इसमें कोई सीरियस नहीं है, कोई जिसको जान की कोई क्रिटिकल है, वैसा कोई नहीं है। मौसम में बदलाव होते ही, यानी सर्द मौसम के एकदम से गर्मियों में बदलने से कई लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। जम्मू के जीएमसी वेस्ट के सहयोगी अस्पतालों में खांसी, जुकाम व बुखार से पीड़ित लोगों का पहुंचना जारी है। हालांकि लगातार रंग बदल कर कहर मचा रहे कोविड के एक नए स्वरूप डेल्टा क्रोन के प्रति भी स्वास्थ्य विभाग लोगों को आगाह कर रहा है। डॉक्टरों ने कोरोना के कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अभी भी पूरा पालन करने की अपील करते हुए कहा है कि वो इस गलतफहमी में ना रहें कि कोरोना पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और आपने देखा होगा कि सडनली करवट ली है टेम्परेचर ने, सडनली अभी तक विंटर्स का पूरा वो चल रहा था, तो सडनली इट हैज गॉन टू समर्स। तो ये बड़ा एक मतलब डिफिकल्ट मौसम रहता है, पर्टिकुलरली जो एलर्जिक डिसऑर्डर्स के पेशेंट होते हैं, तो उनको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सडनली गर्म सर्द ना हो, मतलब आप एक गर्म एरिया से निकल के आप सडनली पंखा लगा देते हैं, है ना, वो चीज थोड़ी अवॉइड करनी है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात उस समय वो रहेगी। और एक नया जो हमें डर सता रहा है, वो ये सता रहा है कि डेल्टा क्रॉन करके अब एक नाम दिया इन्होंने, मैंने कि भारत में कुछ ऐसे केसेस की आशंका अभी हमें है कि कोविड चला नहीं गया। ये ध्यान में रखें कि डेल्टा, कुछ पेशेंट्स में डेल्टा का और ओमिक्रॉन जो है उनका संक्रमण जो है वो पाया गया। तो इसमें इसको हाई अलर्ट पे रखा गया है। अभी डरने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एक हाई अलर्ट है। ये भी मैं आपको दर्शकों को बताता चलूं कि आपने सभी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के जितने भी मापदंड हमने ऑलरेडी वी आर वेल वर्स विद, चाहे वो हैंड वॉश है, आपका मास्क है, आपका क्राउडिंग ना करना, अननेसेसरली नहीं मूव करना, है ना, तो ये सारी चीजें जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये आप अपना कायम रखें। और घर पहुंचने पे, रात में जब सोने से पहले भी अगर हॉट सलाइन, सिंपल गर्म पानी के भी गार्गल्स आप वगैरह करते हैं, और साथ में अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छी डाइट, अच्छा आहार, अच्छी हाइड्रेशन में बोलूंगा। एक नई चीज जो मैं बताने जा रहा हूं अपने दर्शकों को, डिटॉक्स वाटर जिसको बोलते हैं, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है हर चीज से, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, आपकी कॉन्स्टिपेशन, आपका जो कोई भी जो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इन सबसे कंट्रोल करेगा आने वाले। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।